संसार में हर किसी को अपने ज्ञान का घमंड है, परंतु किसी को भी अपने घमंड का ज्ञान नहीं है। घमंड और पेट जब ये दोनों बढ़ते हैं तब इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। जिस प्रकार नींबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, उसी प्रकार मनुष्य का अहंकार भी अच्छे से अच्छे संबंधों को बर्बाद कर देता है। अक्सर ऊंचाइयों को छूने पर लोग अपनी वास्तविक पहचान भूल जाते हैं और जिस दिन अहंकार हावी होता है तब सिवाय पतन के और कुछ हासिल नहीं होता है। नमस्कार, मैं शैलेश चौहान, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शैलेश मोटिवेशन में। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बता रहा हूँ जिससे हो सकता है कि आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव हो सकते हैं। घमंड एक ऐसा हथियार है जिसका इस्तेमाल इंसान स्वयं की बर्बादी के लिए करता है। एक बार की बात है, किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसके 4 पुत्र थे। उन चारों में आपस में बहुत प्रेम और लगाव था। उन चारों में से 3 ने शास्त्रों का ज्ञान लिया था, लेकिन चौथे ने किसी भी शास्त्र का ज्ञान नहीं लिया था। बिना शास्त्रीय ज्ञान के भी वह बहुत ही अधिक बुद्धिमान था। उनके पिता ने चारों भाइयों से कहा, तुम सभी शहर चले जाओ और अपनी बुद्धि के बल पर धन इकट्ठा करके लाओ। अपने पिता की आज्ञा लेकर चारों भाई अगले दिन शहर के लिए निकल गए। रास्ते में एक भाई बोला, हम तीनों के पास तो शास्त्रों का ज्ञान है, हम तीनों तो इस ज्ञान के बल पर धन इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन हमारा चौथा भाई तो अनपढ़ और बेवकूफ है। कुछ ऐसी बातें कहकर वे तीनों भाई उन पर हंसने लगे। रास्ते में एक जंगल आया। जब वे चारों उस जंगल से गुजर रहे थे तभी रास्ते में उन्हें बहुत सारी हड्डियां पड़ी हुई मिली। तीनों भाइयों ने सोचा कि हमें अपनी विद्या को आजमा कर देख लेना चाहिए। उन तीनों ने अपने चौथे भाई से कहा, अरे मूर्ख, आज हम तीनों विद्या की ताकत को दिखाते हैं। पहले भाई ने अपनी विद्या का प्रयोग करते हुए जमीन पर पड़ी उन हड्डियों से एक ढांचा तैयार कर दिया। दूसरे भाई ने अपनी विद्या का प्रयोग करते हुए हड्डियों से बने उस ढांचे पर मांस, खाल और रक्त संचार की व्यवस्था कर दी। तीसरे भाई ने कहा, अब मैं अपनी विद्या का प्रयोग करके इसमें जान डाल दूंगा, जिसके बाद यह फिर से जीवित हो जाएगा। यह देखकर चौथा भाई बोला, रुक जाओ, ऐसा मत करो, यह एक मरा हुआ शेर है। अगर तुम इसमें जान डाल दोगे तो यह जीवित हो जाएगा और फिर यह हम सबको मार देगा। यह सुनकर तीनों भाई बोले, तुम हमें अपनी विद्या का सफल प्रयोग करने से क्यों रोक रहे हो? तुम हमसे जलते हो। यह सब सुनकर चौथा भाई बोला, ठीक है, तुम सब मिलकर अपनी विद्या का सफल प्रयोग करो, लेकिन पहले मुझे इस पेड़ पर चढ़ जाने दो, इसके बाद तुम सब जो चाहो कर लेना। इतना कहकर वह पेड़ पर चढ़ गया। इसके बाद तीसरे भाई ने अपनी विद्या का प्रयोग करके उस शेर में जान डाल दी। उस शेर ने जीवित होते ही तीनों भाइयों को मार डाला और वहां से चला गया। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आपको कभी भी अपने ज्ञान पर घमंड नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऐसा किया तो यह आपके विनाश का कारण बन सकता है। समय के साथ अपने आप में बदलाव लाने की कोशिश करिए, नहीं तो जिस दिन आपको समय जबरदस्ती बदलाव करवाएगा तब तकलीफें बहुत होगी। इस प्रकार वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर